नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, निमिषा प्रिया का केस, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस बन चुका है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड केस जो है कि अब इसमें क्या हो गया है, इसमें एक और टर्न आ चुका है। बात असल में ये हुई कि निमिषा की 16 जुलाई को फांसी होनी है यमन की सना जेल में। यमन की सना जेल में 16 जुलाई को फांसी होनी है। और मैंने अभी पिछली जो वीडियो इस केस से रिलेटेड बनाई थी, उसमें मैंने आप सभी को ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल के द्वारा एक अर्जी डाली गई। उस अर्जी में ये कहा गया कि ये निमिषा प्रिया हैं, इनका ये केस है और इसमें ये जो है खून जो हुआ है वह अनजाने में हुआ है। बात ये है कि वो टॉर्चर कर रहा था और सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी वो सभी सारी की सारी थी। अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपने पास सुना और सुनने के बाद ये कहा कि हम 14 जुलाई को क्या करेंगे, 14 जुलाई को इस केस से रिलेटेड सुनवाई करेंगे। काउंसिल का ये कहना था, एक्शन काउंसिल का, ऑर्गेनाइजेशन का, उसका ये कहना था कि आप जो है भारत सरकार से क्या करिए, भारत सरकार के ऊपर जो है एक नैतिक दबाव जो है बनाइए और कहिए कि निमिषा प्रिया की जान बचाने में मदद करे भारत सरकार। ये चीज़ जो है एक्शन काउंसिल की मांग थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम 14 जुलाई को इस केस से रिलेटेड सुनवाई करेंगे। कल जैसे कि 14 जुलाई बीती, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई और सुनवाई में एक चीज़ दिखाई दी, क्योंकि जो है जब पक्ष रखे गए तो सभी ने अपना, भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा, साथ ही साथ जो है इधर भी जो है अपने पक्ष रखे गए, सारी चीज़ें हुई। तब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 18 जुलाई को हम जो है इस केस की क्या करेंगे, इस केस की फिर से सुनवाई करेंगे। अब 16 जुलाई को क्या है, 16 जुलाई को फांसी है और 18 जुलाई को क्या है, 18 जुलाई को इस केस की फिर से सुनवाई है। फांसी के बाद सुनवाई क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, सारा मतलब ये सब जो सीन घटा है, ये सीन कैसे क्या घटा है, उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। असल में बात ये हुई कि आज जब 14 जुलाई को सुनवाई शुरू हुई, तो सुनवाई शुरू होने के बाद जो है पक्ष रखा गया और भारत सरकार से ये पूछा गया। तो सरकार की तरफ से हमारे अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने जो है अपना पक्ष रखा और उन्होंने जो है यमन के पहले तो हालात बताए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यमन पे एक हूतियों का कब्ज़ा है, ठीक है। वहाँ पे कोई भी एक देखा जाए तो जो ऑफिशियल अथॉरिटी होती है जिससे कि हम बात कर सकें, वो ऑफिशियल अथॉरिटी का क्या है, उसकी जो है प्रेजेंस नहीं है। कोई जो है सिस्टमैटिक क्या नहीं है, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर नहीं है। वहाँ के हालात बिगड़े हुए हैं पूरी तरीके से। हूती क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर रूल कर रहे हैं। और हूतीज़ के अंदर भी क्या नहीं है, हूतीज़ के अंदर भी एक प्रॉपर चैनल नहीं है जिससे कि बात करी जा सके, ये समझिए। और जो सना जेल है वो क्या है, वह सना जेल भी जो है हूतियों के कब्ज़े में है। तो अटॉर्नी जनरल जी का कहना था कि कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट ना होने की वजह से, ठीक है, कोई ऑफिशियल अथॉरिटी ना होने की वजह से भारत सरकार जो है वहाँ पर कोई भी एक्शन लेने में असमर्थ है। एक्शन इन द सेंस कि मतलब निमिषा प्रिया की जान बचा पाने में असक्षम है। और हमारे पास कोई भी एक प्रॉपर चैनल नहीं है, एक प्रॉपर जो है क्या नहीं है, एक प्रॉपर वे नहीं है जिससे कि हम क्या कर सकें, जिससे कि हम निमिषा की जान बचा सकें, क्योंकि हमें वो चीज़ मिल ही नहीं पा रही है। ये बात कही।
कहने लगे कि वहाँ पे शरिया लॉ है, शरिया लॉ के अकॉर्डिंग अभी भी जान बचाई जा सकती है अगर देखा जाए, लेकिन कैसे बचाई जा सकती है वह पक्ष ये है कि ब्लड मनी के तौर पर अगर जो है ब्लड मनी दे दिया जाए। समझिए, ब्लड मनी वाला एंगल मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ब्लड मनी दे दिया जाए और वो जिसकी मौत हुई है मेहदी की, है ना, मेहदी की मौत हुई है, उसका भाई क्या करे, उसका भाई निमिषा को माफ़ कर दे ब्लड मनी के अवज में। ठीक है, जब वह अगर माफ़ कर देगा तो क्या हो जाएगा, निमिषा की जान बच सकती है। हमारे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। ये बात जो है किसने कही, ये जो है अटॉर्नी जनरल जी ने कही। अब सरकार जो है इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, सारी चीज़ें करने की कोशिश किसने करी है, सरकार ने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करी है। अब क्वेश्चन मार्क ये लग रहा है तो क्या निमिषा की जान बच पाएगी या निमिषा जो है फांसी के फंदे पर चढ़ जाएगी। क्या कोई नहीं है निमिषा को बचाने के लिए, इस चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, निमिषा की जान अभी भी बच सकती है, क्योंकि सरकार ने भले ही हाथ खड़ा कर दिया हो, ठीक है, और सरकार ने अपना पक्ष रखा हो, और सरकार का जो पक्ष है वह भी कहीं ना कहीं जो है क्या है, लाजमी है। क्यों लाजमी है, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉपर चैनल ही नहीं है। आप इस बात को समझिए, जब प्रॉपर चैनल नहीं है तो इस वजह से वह क्या नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। अगर कोई और देश होता, इस दुनिया का कोई और देश होता जहाँ पे एक प्रॉपर गवर्नमेंट क्या हो रही होती, रन कर रही होती, तो उस गवर्नमेंट से क्या किया जा सकता था, उस गवर्नमेंट से बातचीत करके इस केस में जो है एक पॉजिटिव एक्शन लिया जा सकता था। ये पॉजिटिव एक्शन ना ले पाना जो है इस वजह से हुआ है क्योंकि वहाँ पे कोई एक ऑफिशियल गवर्नमेंट रूल नहीं कर रही है। हूती एक रेबेलियस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है ना, संगठन है। ठीक, अब क्या है, वो किससे कंट्रोल हो रहा है, ईरान के थ्रू, और बाकी सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ है। अब क्या है, तो क्या जान बच पाएगी निमिषा की, क्वेश्चन मार्क सबने इस बात पे लगा दिया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट हैं, कौन, सैम्बल, ठीक है, तो जो सैम्बल हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो निमिषा की जान बचाने में लगातार लगे हुए हैं और वो इस बात पे पुरजोर जोर दे रहे हैं कि चिंता ना करो, मैं जो हूँ लगा हुआ हूँ, मैं जो हूँ निमिषा की जान ऐन वक्त पे बचा दूंगा। बात ये भी हुई है कैसे बचा लेंगे, क्या सैम्बल में इतनी शक्ति कैसे है, क्योंकि सैम्बल जो है हूती के संपर्क में है। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, हूतियों के संपर्क में है, साथ ही साथ वहाँ की जो हूतियों का एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उनके संपर्क में है सैम्बल। और इसके साथ एक चीज़ और है कि सैम्बल वहाँ पे रहे भी हैं, हूतियों के संपर्क में है, साथ ही साथ परिवार वालों ने ना हाँ कहा है ना कहा है। इस बात को आप समझिए, अगर एक चीज़ ये कही जाए कि प्रॉपर जो है मना कर दिया कि हम क्या नहीं करेंगे, हम जो है निमिषा को माफ़ नहीं करेंगे, तो ये बात नहीं कही गई है। अभी भी कश्मकश में लगे हुए हैं, ठीक है, परिवार वाले। क्यों, क्योंकि यमन के जो हालात हैं वह इस तरीके के नहीं हैं कि वहाँ पर इंसान जो है अपनी एक ज़िंदगी को सही तरीके से बिता सके। इस बात को आप समझिए। क्यों, क्योंकि हूतियों का कब्ज़ा, गरीबी, भुखमरी, बेरोज़गारी, ये सभी जो परेशानियां हैं, ये सभी परेशानियों से घिरा हुआ वह क्या है, घिरा हुआ वह देश है। और इस देश के अंदर कोई भी जो फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। और इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने काउंसिल ने क्या काम किया है, काउंसिल ने साथ ही साथ एक चीज़ कही है
कि हम क्या करेंगे, हम 3 चीज़ें देंगे। क्या 3 चीज़ें? या तो आपको जो है सेटलमेंट दे देंगे, ठीक है, कि आप जो है कहाँ पे रहिए, दुबई में रहिए, सऊदी अरब में रहिए, या जो है आसपास को जो भी जिस कंट्री में आप रहना चाहें। दुबई और सऊदी जो है क्या है, मतलब एक वेल इस्टेब्लिश्ड मिडिल ईस्ट के अंदर देश हैं, वहाँ पे अगर आप रहना चाहें तो। साथ ही साथ क्या है, दूसरी बात ये कही है कि अगर परिवार में क्या है कोई बीमार है तो उसका फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट इस दुनिया के किसी भी अस्पताल में आप जो है कहिए तो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ क्या मिल जाएगा आपको, जो है पैसे जो है मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया था, पहले भी बताया था और अभी भी आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने जो है क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको जो है पैसे प्रोवाइड करेंगे। कितने पैसे प्रोवाइड करेंगे, ये चीज़ जो है मैं आपको देख के बता रहा हूँ, है ना। तकरीबन जो है $1 मिलियन जो है उन्होंने इकट्ठा करे हैं सेव निमिषा एक्शन काउंसिल ने। तो $1 मिलियन जो है उनको देने के उसमें है। अब बात यही है कि यहाँ पे कश्मकश है कि अगर जो है परिवार वालों ने क्या कर लिया, परिवार वालों ने मान लिया कि हाँ ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जो है इस चीज़ को मानते हैं, क्योंकि गलती किसकी थी, मेहंदी की गलती थी और मेहंदी ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती सारी चीज़ें कर रहा था। साथ ही साथ अगर परिवार वाले मान जाते हैं और आखिरी समय ये कह देते हैं वहाँ पहुँचकर, क्योंकि परिवार वालों से पूछा जाएगा क्या आप अभी भी इनको क्या करना चाहते हैं, फांसी देना चाहते हैं, एक बार पूछा जाएगा पहले, क्योंकि इंसान का मन है, हो सकता है बदल जाए। तो और ये शरिया के लॉ में है, इस बात को आप समझिए। शरिया लॉ के तहत क्या चल रहा है, वहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। और अगर उन्होंने जो है दिल से माफ़ कर दिया तो निमिषा प्रिया की, क्योंकि फांसी देने से पहले पूछेंगे एक बार, और अगर जो है उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम जो है निमिषा को क्या करते हैं, हम निमिषा को माफ़ कर देते हैं। जब इस तरीके की बात अगर उन्होंने कही, किसके, मेहंदी के परिवार वालों ने, तो एक क्या है, एक गुंजाइश है कि जान बच जाए। किसकी जान बच जाए, निमिषा की जान बच जाए। बात असल में यही है, यमन के हालात बिल्कुल भी सही नहीं हैं, हूतियों का कब्ज़ा है। लगातार देखा जाए तो इज़राइल, ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट बना ही हुआ है। वह कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जो है सॉल्व नहीं हुआ है। ईरान अपने उसमें लगा ही हुआ है और हूती जो है ईरान के द्वारा क्या किया गया संगठन है, बैक्ड किया गया संगठन है। ये सारी चीज़ें हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। एक पॉजिटिव क्या है, एक पॉजिटिव रोल निभा रहे हैं कौन, सैम्बल। उनकी फ़ोटो जो है आपको मैंने थंबनेल में दिखा दी है। थंबनेल में जो इनकी फ़ोटो है वो सैम्बल हैं, निमिषा के साथ जिनकी फ़ोटो है वह सैम्बल हैं। तो ये था इस केस से रिलेटेड अपडेट। मिलेंगे अब जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।